हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हो गया था हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह दे रही हूँ क्यारियों में पानी, क्योंकि नानी जी ने बोला कि मैं आती हूँ खाना खाकर, तब तक तुम दो क्यारियों को पानी। तो मैं दे रही हूँ यहाँ पर क्यारियों में पानी। यहाँ पर आ गई थी हमारी रियांशु, क्योंकि रात को रियांशु थोड़ा सा लेट सोई थी, तो सुबह भी थोड़ा सा लेट ही यहाँ पर उठी हुई है। तो यहाँ मैं रियांशु को बोल रही हूँ, रियांशु देखो भैंसिया क्या कर रही है। तो रियांशु देख रही है भैंसों को कि भैंसें क्या कर रही हैं। तो भैंसें खा रही हैं अपना चारा, और हम सब ने तो कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट, लेकिन रियांशु लेट उठा था, तो रियांशु अभी लेट ही अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। और ये रहा हमारा कैमरामैन। तो कैमरामैन का ऐसा था कि पूरी की पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है, पूरा बच्चा पार्टी पूरा सब कोई, हर कोई यहाँ पर है। कुछ एक मेंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी नहीं हैं, अपने अपने कामों से गए हुए हैं बाहर। तो ये जो हमारा कैमरामैन है, हर किसी के फेस की तरफ उसका ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा था कि जी मैम, आपकी क्या राय है यूट्यूब के बारे में। तो हर कोई अपनी अपनी राय यहाँ पर दे रहा है कि ब्लॉगिंग करना अच्छा काम है या मुश्किल, किस किस को ब्लॉगिंग करना मुश्किल लगता है और किसको आसान लगता है। तो यहाँ पर हर कोई अपनी राय दे रहा है। यहाँ पर हम पूछेंगे गोलू से। हाँ गोलू जी, आप भी कुछ बोल दीजिए। तो अभी देखिएगा गोलू क्या बोलेगी। नमस्ते। और अभी पूरा फोकस हो गया था हमारा रियांशु के ऊपर कि रियांशु जी आप भी दो शब्द अपने कुछ बोलिए कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन रियांशु अपना मस्त मज़े से अपना दही खाने में बिज़ी थी। तो रियांशु से कोई 3-4 बार पूछने के बाद हमारे रियांशु ने रिप्लाई करा था कि हाँ मैं खाना खा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे खेतों की तरफ घूमने के लिए कि चलो आए हैं तो खेतों की तरफ भी घूम आए। यहाँ पर मामी जी नहला रहे हैं भैंसों को। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ एक तरफ क्यारी में लगा हुआ है प्याज, और यहाँ पर कुछ एक क्यारियाँ अभी बोई हुई हैं जहाँ पर लास्ट टाइम ब्रोकली वगैरह लगी हुई थी ना, उसका सीज़न अब हो गया है, तो उसको वहाँ से हटा के यहाँ पर कुछ और बीज वगैरह बो दिए हैं। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा खेतों की तरफ हम मुड़ने लगते हैं, तो हमें यहाँ सामने दिखाई देता है शहतूत का पेड़। आप देखिए कि कितने सुंदर सुंदर ये शहतूत यहाँ पर लग रहे हैं। जब भी हमारा स्कूल जाने का टाइम होता था ना, जैसे अप्रैल महीना जब शुरू होता था, तो उस टाइम पे पूरा भर पड़ जाता था, मतलब पूरी तरह से ये पकना शुरू हो जाते थे। और घर के आंगन में भी एक पेड़ होता था, वहाँ पे तो बड़े बड़े तूत वगैरह लगते थे, तो हम खाते थे। और खाने के बाद अक्सर ऐसा होता था कि हमारा पेट ख़राब होता ही होता था। और इनको खाने की भी एक ख़ासियत यही है कि जिसका पेट साफ़ ना हो वो बस इसको खा ले, उसका पेट एकदम से साफ़ हो जाएगा। और चलिए अब हम चलते हैं क्यारियों की तरफ, तो देखते हैं कि क्यारियों में नानी ने क्या क्या लगा के रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पीली पीली आप जितनी भी देख रहे हो, ये पूरी की पूरी सौंफ लगी हुई है। और ये सामने है बैंगन का पेड़, तो अभी पास जाके भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे मामी जी लगे हुए हैं भैंसों को नहलाने के लिए। पहले एक भैंस को नहलाए, फिर दूसरी भैंस को यहाँ पर नहला रहे हैं। थोड़ा सा फिर से हम अपना कैमरा घुमाएंगे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये लगा हुआ है प्याज। तो प्याज अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये प्याज ग्रो कर जाएगा तो इसका जो प्याज हमारा बना होगा वो दिखना हमें शुरू हो जाएगा। और ये लगा हुआ है बैंगन का पेड़, तो काफ़ी छोटे छोटे बैंगन यहाँ पर ब्लैक कलर के लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो आप देखते चलिएगा कि क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर जी जो सौंफ है ये भी अभी पकना शुरू हो गई हैं, अभी आप देख पाओगे तो यहाँ पर सौंफ लगना शुरू हो गई हैं। और ये हैं हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चों की यहाँ पर कर दी थी इन्होंने कलम। तो कलम करने के बाद काफ़ी अच्छी मिर्चों की जो है वो ग्रोथ होती है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर लगा हुआ है लहसुन, ये लगा हुआ है चिड़ियों के पानी पीने के लिए लगाया हुआ है एक वॉल सा मिट्टी का। और अभी हम चलते हैं खेतों की तरफ। और ये देखिए हमें फिर से क्या दिख गया, शहतूत का छोटा सा एक पेड़। यहाँ पर भी पिंक पिंक कलर के लगे हुए हैं शहतूत। अभी हम पहुँच गए हैं खेत में, तो खेत में पहुँच गए हैं तो सोचा क्यों ना एक छोटी सी रील भी खेतों में बना ही ले जाए।
तो बस यहाँ पर रील बनाने का काम जो था वो हमारा शुरू हो गया था। यहाँ खेतों में नानी जी लगे हुए थे घास काटने के लिए, और नेहा की लगी हुई है ड्यूटी घास ढोने की। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल से आते थे, हमारे टाइम पे स्कूल लगता था 9:30-10 बजे स्कूल लगता था, तो 9:30 बजे हम लोग घर से जाते थे और शाम को 4 बजे हम लोगों को छुट्टी होती थी। तो छुट्टी जब हम 4-4:30 बजे घर पहुँचते थे, खाना खुना खाने के बाद हम लोगों को बोल दिया जाता था कि नानी जी वो उस वाले खेत में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर खेतों के भी नाम भी रखे हुए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे साइड में खेतों में एक छोटा सा मंदिर है। जब भी दिवाली वगैरह कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना, जो भी छोटी मोटी पूजा होती है, धूप बत्ती, वो यहाँ पर हम लोग करते हैं। और इसी खेत में आगे की तरफ एक मंदिर और भी है। मंदिर तो वैसे यहाँ पर एक ही है, लेकिन ये यहाँ जो ये पेड़ है यहाँ पर होता था एक बहुत ही बड़ा तुणी होता था यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देवी देवता छोटे छोटे पत्थरों के यहाँ पर रखे हुए हैं। और एक यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हम नाना के साथ आकर पूजा करते थे। तो हमें यही बोला जाता था कि नानी जी बावे वाले खेत में लगे हुए हैं। हम पूछ लेते थे कि कौन कौन से वाले खेत में, हम उसी खेत में जाएंगे जहाँ पर नानी जी घास काटने के लिए लगे होंगे। तो नानी जी का यही काम होता था कि घास काट देना और ढोने का काम हमारा हुआ करता था। और ये पूरे के पूरे खेत हमारे हैं। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ लास्ट वाला खेत, ये है नाशपाती वाला खेत। यहाँ पे नाशपाती का बहुत ही बड़ा पेड़ था और काफ़ी ज़्यादा नाशपाती वहाँ पर लगती थी, तो उस खेत का नाम ही नाशपाती वाला खेत रख दिया था। और ये बीच वाला जो खेत है वहाँ पर आम का पेड़ है, तो उस खेत को आम वाला खेत बोलते हैं। और यहाँ पर नेहा आ गई थी अपना घास का रिट्टा रख के। तो अभी मैं उसको बोल रही हूँ चल नेहा अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो मैं उसको बता रही हूँ कि हम किस तरह से यहाँ पर लटकते थे, फिर झूलते थे। और ये देखिए हम दोनों बहनों की चली गई है यहाँ पर अपनी ही मस्ती। नेहा बोला कि बस मैंने नहीं झूलना, तो मैंने बोला चल तू रहने दे, मैं झूल लेती हूँ, मैं अपनी याद बचपन की ताज़ा कर लेती हूँ। तो मैं लगी हुई यहाँ पे झूलने के लिए। और ये देखिए अभी वज़न थोड़ा सा बढ़ गया, नहीं तो पहले आराम से लटक जाते थे, अभी इतना देर तक लटका नहीं जाता है। नेहा चली गई फिर से नानी जी के पास घास लाने के लिए, और हम लोग आ गए हैं वापस। तो यहाँ पर मैं क्या देखती हूँ, यहाँ से सामने से आ रही है हमारी रियांशु को मैं छोड़ के आई थी घर में दीदी के पास, लेकिन ये ज़्यादा देर मेरे बिना रहती नहीं है, तो ये आ गई है वापस मेरे पास। और ये जितने भी आप खेत देख रहे हो ना, ये सारे के सारे खेत हमारे ही हैं। और अभी हम रियांशु को बोलेंगे कि रियांशु आजा बैठ जा पेड़ के ऊपर, लेकिन रियांशु हमारा डरेगी कि नहीं मुझे नहीं बैठना है। तो फिर मैंने बोला नहीं चलो बैठो, मैं बिठाती हूँ आपको, लेकिन बिठा तो मैं इसको दूंगी, लेकिन देखो ये रोना शुरू कर देगी और फिर बस मेरी गोदी से उतरेगी ही नहीं। और फिर मैंने बोला गोलू रियांशु तो नहीं बैठती, पर तू चढ़ जा पेड़ के ऊपर। पहले गोलू भी मना करे कि नहीं मैं नहीं चढ़ूँगी। हमने बोला यार चढ़ जा, कुछ नहीं होता, हम भी चढ़ते हैं। फिर बोले कि हाँ कैसे चढ़ूँ, ये देख रही है कि यहाँ आगे से चढ़ूँ। हमने बोला यार आगे से कहाँ चढ़ेगी, पीछे से चढ़ जा। फिर यहीं से इसने लटकना शुरू कर दिया। फिर यहाँ भी इससे अच्छे से लटका नहीं गया, तो हमने बोला नहीं तू पेड़ के ऊपर बैठ जा, हम पेड़ को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, फिर तेरे को झूला झुला देंगे। फिर काफ़ी देर बाद जो था गोलू हमारी चढ़ गई थी पेड़ के ऊपर। और रियांशु को मैं दिखा रही हूँ, रियांशु देख गोलू क्या कर रही है, लेकिन रियांशु का तो बिल्कुल ही कि मैं देखूँगी नहीं इसको। यहाँ पर लगी थी हमारी गोलू पेड़ के ऊपर चढ़ना, गोलू ने कर दिया था शुरू। और डरते डरते फाइनली हमारी गोलू पहुंच गई थी पेड़ के ऊपर। मैं इसको बोलूँ कि यहाँ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आ जा, यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा झूलने में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल झूल लग रहा है ये, मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल डाली है, तो यहाँ पे तो आराम से झूल पाएगी। तो इधर आ जा आगे आगे। फिर गोलू यहीं बैठ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो था वो थोड़ा सा आगे हो जाएगी। जब दिव्यांशु आएगी ना हमारी, तो फिर ये दोनों बैठ के काफ़ी देर यहाँ पर ये झूलेंगी। और ये देखिए ये आ गई थी हमारी दिव्यांशी। अब दिव्यांशु भी चढ़ जाएगी पेड़ के ऊपर। और मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि जाओ थोड़ा उधर दिखा के आओ कि नानी जी कहाँ पर घास काट रहे हैं। तो यही चला गया था नानी जी के पास पूछने के लिए कि नानी जी आप क्या कर रहे हो। तो नानी ने बोला कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ नहीं कर रही हो, घास काट रही, इतनी धूप पड़ी हुई है और आप खेतों में घास काटने के लिए। बस यही काटा मैंने, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं काटा। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, 10:30 या 11 बजे की टाइमिंग थी मेरे ख्याल से। हाँ इतना ही टाइम हुआ था।
और धूप काफ़ी तेज़ धूप थी आज तो। और खेतों में वैसे भी अभी कनक पकना शुरू हो जाएगा तो काफ़ी गर्मी का एहसास भी होना शुरू हो जाएगा। एक हर तरफ एक होता है ना कि ऐसे गर्म गर्म सी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। अप्रैल का महीना चलो थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन जो मई का महीना होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। और जो है यहाँ पर नानी जी दिखा रहे हैं कि बस यही थोड़ा सा तो मैंने घास निकाला है यहाँ पे। हमने बोला नहीं नहीं, आप बड़ी देर के आए हुए हो। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा कैमरामैन कैमरा को हिलाते हिलाते पहुँच गया था वो हमारे पास। यहाँ पर गोलू और रियांशु अपना मज़े से बैठकर झूल रही हैं झूला। यहाँ पर नेहा आ गई थी दूसरी बार फिर से घास लेकर। और ये रहा हमारा कैमरामैन, जो कि कैमरा को काफ़ी हिला हिला के हमारी ये जो आज की ब्लॉगिंग करी है वो सारी की सारी ब्लॉगिंग हमारी तनिष ने ही करी है। थोड़ी देर खेतों में रहने के बाद अभी हम लोग चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि खेतों में ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा आसपास पेड़ भी होते हैं और छाया भी होती है, थोड़ी हवा भी यहाँ पेड़ों से आती जाती रहती है। तो यहाँ पर हरियाली में वैसे भी मन लग ही जाता है और थोड़ा सा मस्ती मज़ा भी बच्चों का हो जाता है खेतों में आकर। नहीं तो बच्चों ने कहाँ खेतों में जाना। हमारे वहाँ पे है खेत एक, लेकिन कम नहीं जाते हैं खेतों में, ज़्यादा खेतों में हमारा जाना होता नहीं है। और अभी हम चल दिए हैं घर की तरफ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये यहाँ पर पाइप जो वो फिक्स करके रखी हुई है कि जब भी सुबह पानी आता है तो यहाँ पर भी जो क्यारियाँ वगैरह लगाई हुई है ना, वहाँ पे पानी देने के काफ़ी इजी हो जाता है पाइप के थ्रू। और ये जो आप सामने खेत देख रहे हो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये जो पेड़ है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा खट्टे लगते हैं। तो इस खेत का नाम है खट्टे वाला खेत है। वो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ इस तरह से नाम जो है वो खेतों के रखे हुए होते हैं। और यहाँ पर मामी जी नहला रहे हैं छोटे वाली कट्टी को, तो उसको अच्छे से साबुन लगा लगा के नहला रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे गोबर में बैठती है तो खुद को पूरा गंदा कर लेती है। और ये रही हमारी बदमाश सी छोटी सी रैबिट। आज इसको सुबह ही खोल दिया गया था, फिर उसके बाद इसको नहीं खोला था। यहाँ पर पिंजरे में बैठ के कितने आराम से यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही मैं कैमरा इसकी तरफ करूँगी एकदम से खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर ये आ गया था आदू। आदू का ऐसा ही है कि रियांशु को चिढ़ाने के लिए अपनी नई नई गाड़ियाँ लेकर आएगा और उसको दिखाएगा कि ये देख मेरे पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है। आज तो ये दो नहीं 3 गाड़ी हैं इसके पास। बड़ी गाड़ी है ये, बड़ी गाड़ी के बीच में 2 छोटी गाड़ी है। और मुझे दिखा रहा है दीदी देखो मेरे पास क्या है। मैं बोलूँ कि हाँ रियांशु को दे दे, रियांशु को दे दे, तो बोलता है नहीं रियांशु को नहीं दूंगा। अभी है तो हमारे रियांशु से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन रियांशु की तरह उतना साफ बोलता नहीं है, लेकिन जो भी बोलता है समझ आ जाती है कि क्या बोल रहा है। अभी हो गया था शाम का टाइम और हम लोग आ गए थे छत के ऊपर। तो मैं आपको दिखाती हूँ छत से हमारे घर का थोड़ा सा व्यू। ये है हमारा पुराने वाला घर, ये पूरा का पूरा घर स्लेट वाला घर है। और ये जो आप सामने देख रहे हो इतनी क्लियर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है छत के ऊपर मोर। पहले जो स्लेट वाले घर होते थे ना, उन सभी के ऊपर इस तरह के कुछ ना कुछ बना के लगाया होता, टीन के बने हुए होते थे। और यहाँ पर शाम के टाइम पर दिव्यांशी कर रही है नानी की चोटी बना रही है। और ये हुआ करता था मेरा पुराने वाला कमरा। मैं यहीं पर, मैं और नानी इसी रूम में सोते थे हम लोग। ये हमारा कच्चे वाले घर का कच्चा कमरा था, तो हम यहीं सोते हैं। नानी जी आज भी यहीं कच्चे वाले मकान में रहते हैं। और जब भी पूरी फैमिली एक साथ होती है तो ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा इसी रूम में स्पेंड होता है। इस रूम के साथ हमारी काफ़ी ज़्यादा यादें हैं। ये जो सामने आप टंकी देख रही हो, इस टंकी में होती है कनक। पहले इसके ऊपर होता था ब्लैक एंड वाइट टीवी, लेकिन अब एलईडी लगा दी है यहाँ पर। और यहाँ शाम के टाइम फिर से आदू आ गया अपनी नई वाली गाड़ी लेकर रियांशु को दिखाने के लिए।